हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड के क्वेश्चन आंसर। सेम चैप्टर पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है जिसमें मैंने द लॉस्ट चाइल्ड की समरी को डिस्क्राइब किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी होगी। मैं आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार उस चैप्टर की समरी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इस चैप्टर की समरी में हमने देखा कि एक छोटे बच्चे की कहानी है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ विलेज फेयर में जाता है, और वो विलेज फेयर में जाता है, उसको रास्ते में क्या क्या दिखता है, वो फेयर में पहुंचने के बाद वो किस किस चीजों को, किन किन चीजों को देख के अट्रैक्ट होता है, उन सब के बारे में इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। और एट द एंड वो अपने पेरेंट्स से कैसे अलग हो जाता है उसके बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है। तो प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको चैप्टर की समरी समझ में आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन आंसर समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। Question number 1. What are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब बच्चा फेयर जा रहा था अपने पेरेंट्स के साथ तो उसने कौन कौन सी चीजें देखी और वो हर बार पीछे क्यों रह जाता था। तो आंसर इसका हम कैसे लिख सकते हैं? द चाइल्ड सॉ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स, ड्रैगन फ्लाइज, insect, worms, doves, and a banyan tree. He lags behind because he go near to the dragonfly to get one of them. क्या कर रहा था बच्चा जब जा रहा था? तो बच्चे ने जब रास्ते में क्या क्या देखा, रास्ते में उसने देखा सरसों के खेत देखे, ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे थे, बहुत सारे इंसेक्ट्स देखे, डव कूल कर रही थी और एक बैनियन ट्री देखा। वो पीछे क्यों रह गया अपने पेरेंट्स से? क्योंकि वो एक ड्रैगन फ्लाई को पकड़ना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग, व्हाट आर दे? व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? वो क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो फेयर में पहुंच गया तो बच्चा है, तो बच्चे को बहुत सारी चीजें पसंद आई होंगी, बहुत सारी चीजें वो चाहता होगा। वो कौन कौन सी चीजें थी, लेकिन वो आगे क्यों बढ़ता रहा किसी भी आंसर के बिना? क्यों? क्योंकि द चाइल्ड सॉ द स्वीट सेलर सेलिंग गुलाब जामुन, rasgulla, barfi and jalebi, a flower seller selling garlands of gulmohar and balloons of different colors in the fair. He also wants to ride a merry-go-round, but he moves on without waiting for an answer because he knows that his parents will not buy him any of these. बच्चे ने रास्ते में क्या क्या देखा? उसने देखा एक स्वीट सेलर है जो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी बेच रहा है। एक फ्लावर सेलर है जो गुलमोहर के फूलों की माला बेच रहा है, और एक बलून सेलर है जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के बलून्स बेच रहा है। उसने वहां पे मैरी गो राउंड झूला भी देखा जिसपे वो राइड करना चाहता था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा बिना किसी आंसर के। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स इनमें से कुछ भी उसको दिलाकर नहीं देने वाले। अब लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही लॉस्ट हिज वे? उसको कब पता चला कि वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया है? हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड? उस इस चैप्टर में उसकी एनेक्साइटी, पेरेंट्स से छोटा बच्चा अलग हुआ है और उसकी इनसिक्योरिटी को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, आपको वो लिखना है। तो चलिए हम अपना आंसर पढ़ते हैं। He realizes this when he says that he wants to ride in merry-go-round, but he did not get any reply from his parents, nor does he see them. His anxiety and insecurity are described in his weeping greatly. He was only calling mother, father, and running here and there to look for them. उसको कब पता चला कि वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया है? जब वो मैरी गो राउंड पे झूलना चाहता था, लेकिन उसको उसके पेरेंट्स से कोई रिप्लाई नहीं मिला, ना ही वो अपने पेरेंट्स को देख पा रहा था। उसकी टेंशन और उसकी इनसिक्योरिटी को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया चैप्टर में कि छोटा बच्चा अब अपने पेरेंट्स से अलग हो गया, तो वो क्या कर रहा था? जोर जोर से रो रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था और सिर्फ अपने पापा मम्मी को पुकार रहा था। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अभी तक के 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। Why does the lost child lose interest in the things that he wanted earlier? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बच्चा गुम हो गया था उसका इंटरेस्ट उन सब चीजों से क्यों हट गया था जो उसको तब चाहिए थी जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था। Earlier, the child was with his parents and he was happy. But now he is lost and away from their sight. So these things have no interest for him. He simply wants his parents. पहले क्या था? बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ था, वो खुश था, लेकिन अभी क्या हुआ है? अपने पेरेंट्स से अलग हो गया है और उनकी नजरों से दूर हो गया है। तो इसीलिए अब जो जो चीजें उसको पहले चाहिए थी उनका अब उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स को देखना चाहता था। Let's move to our question number 5. Question number 5 क्या कह रहा है?
do you think happens in the end? Does the child find its parents? ये होट्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि चैप्टर के एंड में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि वो अपने पेरेंट्स तक पहुंच जाता है या नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें आपके दोनों आंसर हो सकते हैं, यस और नो, दोनों तरह के आप आंसर्स लिख सकते हैं। मैंने इसमें पॉजिटिव आंसर लिखा है, आपका आंसर आपके अकॉर्डिंग, आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। The end of the chapter shows nothing, which may mean that the child has found his parents. It was a village fair in the countryside. Kidnapping, etc., does not take place. The police might have restored the child to his parents. मैंने लिखा है कि एक चैप्टर के एंड में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि बच्चा अपने पेरेंट्स तक पहुंच जाता है। इट वॉज अ विलेज फेयर, वो गांव का ही मेला था, उसमें सिर्फ और सिर्फ गांव के ही लोग थे, तो वहां पे किडनैपिंग वगैरह के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हो सकता है कि पुलिस ने उस बच्चे से जानकारी लेके, उस विलेज के बंदों से जानकारी लेके उसको उसके पेरेंट्स के पास पहुंचा दिया हो। फ्रेंड्स, ये हमने अभी 5 क्वेश्चन किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर के और क्वेश्चंस आंसर्स आपको सॉल्व करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।